बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर दिया। महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। तो बूढ़ी कहने लगी, मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहाँ आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था, बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए। तो चलो मैं पक्का हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है। चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहाँ गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी, नहीं मैंने दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने को सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्ने मुनब्बे अलैहि रहमा फरमाते, उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी, ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहाँ था। अल्लाह मैं तो नहीं थी। ज़ैनब की अम्मा भी पूछती है, अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। अर्श का मालिक कहता, मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाबे इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती, अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहाँ था, तू बता। रब करीम ने फरमाया, जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया, पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। उससे मुनाफिक नहीं कोई। मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो। इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते हैं, तबाह कर दो बस्ती को। बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। याद रखो, अर्श का मालिक कहता है, मैं देख रहा हूं, वरना कोई मौजूद ना था, मैं तो था ना, मैं तो सारा कुछ देख रहा हूं। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल ना समझे। और फिर मीडिया चीखता है, कहता है, जी बड़ा जुल्म हुआ। इस काम में सबसे ज्यादा किरदार इस बुराई को फैलाने में मीडिया का। मीडिया तो बच्चों को गुनाह के तरीके बतलाता है। और हुकूमतें, मुमताज कादरी का जनाजा ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। फैजाबाद धरने का जुल्म ना दिखाना हो तो मीडिया सारा बंद हो जाता है। तो गंद रोकना चाहे तो गंद रुक सकता है कि नहीं रुक सकता? ये पाबंदी, ये टेक्निकली जमाना है। अगर ये बंद करना चाहे तो हर चीज अपनी जगह पे बंद हो सकती है कि नहीं? बोले। लेकिन हम तो रोएंगे ना, फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे, ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ, तो तेरी तो हमाम वाली दुकान पे गंदी फोटो लगी हुई है, तेरे तो मोबाइल में सारा गंद है। इस गंद की तरवीज और इशात में तो मैं और आप शामिल होते जा रहे हैं। गंद तो प्रमोट हो रहा है, इसी से तो लोगों के जज्बात उभरते हैं।